विधानसभा की कर लेते हैं। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सरकार ने अशासकीय संकल्प पारित कराया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया संस्थान पर दूषित मानसिकता से काम करने के आरोप लगाए। वहीं संकल्प पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए। एमपी विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ आकाशीय संकल्प को पारित कराया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इस वजह से संकल्प सही कदम है। संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अशासकीय संकल्प पर सवाल उठाए और संख्या बल पर पास कराने के आरोप लगाए। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया और बीबीसी जैसे पूरे विश्व में जिसकी समाज में सम्मान से लोग सुनते हैं, उस बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करके पत्रकारिता को दबाने का काम किया गया है। कांग्रेस भले ही निंदा प्रस्ताव का विरोध करे, लेकिन बीबीसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा फिर से गूंजा। कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा के सवाल पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने जवाब दिया। उनका कहना था कि चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा को छोड़कर सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। मंत्री ने हाईकोर्ट में मामला होने की वजह से इन विभागों में आरक्षण नहीं देने की बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि नौकरियों में भी 27% आरक्षण का फायदा दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के समय 3 विभागों में 27% आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसे लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। कमलनाथ ने 27% आरक्षण को नाकाफी बताते हुए 35% आरक्षण देने की मांग की। लोग 27% आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम 14% आरक्षण दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंदर 14% आरक्षण दे रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा में 14% आरक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पटवारी की भर्ती कई सालों बाद निकली है और आज ओबीसी के साथ जो इनका घिनौना चेहरा, जो इनके कथनी और करनी का अंतर निकला है, यह स्पष्ट ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल में दरअसल कांग्रेस ने आज महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में राजभवन घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा चौराहे पर ही पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बस में भी बैठा दिया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया और इन कार्यकर्ताओं को रोका। दरअसल घेराव करने के लिए निकल रहे थे और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है। बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन था। साथ ही जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको लेकर यह प्रदर्शन था। उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी संस्थाएं हो, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने और इसी को लेकर प्रदर्शन किया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाइए। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि विपक्ष के पास ना विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करता है, ना विकास के मुद्दों पर चर्चा करता है। विपक्ष पूरे समय हो हल्ला हंगामा करता है। कोई भी विकास के मुद्दों पर चर्चा विपक्ष नहीं करता है। ना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं, ना बजट पर चर्चा करते हैं।
सिर्फ हो हल्ला और हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ना गंभीर है विपक्ष, ना विपक्ष के पास कोई जनता के मुद्दे हैं और इसलिए हो हल्ला हंगामा करते हैं। इतना ऐसा विपक्ष हमने पहले कभी नहीं देखा और बिल्कुल विपक्ष गंभीर नहीं है विधानसभा के प्रति, जनता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं। बढ़ते आगे, अशोकनगर के करीला धाम में रंग पंचमी पर विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, जिसमें हर साल देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जानकी माता मंदिर में जाकर माता सीता के दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर राई नृत्यांगनाओं से बधाई नृत्य करवाते हैं। लेकिन इस बार मेले में जिला प्रशासन का एक फैसला सवाल खड़े कर रहा है। मामला सामने आने के बाद हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन से 5 दिनों में जवाब मांगा। प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेले में आने वाली राई नृत्यांगनाओं की HIV जांच करने की व्यवस्था कर दी गई। इस पर लोग स्थान को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। मामले में विवाद गहराया तो जिला प्रशासन चुप्पी साध ली। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। अभी हमने करीब 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियाँ हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमने किया। तो कितना टारगेट है, कितनी नृत्यांगनाओं की जांच की जाएगी और किस उद्देश्य से ये जांच की जा रही है? जांच का उद्देश्य यही है कि नृत्यांगना हैं वो लोग और बाहर से श्रद्धालु आते हैं। अगर मान लो बाई कैरेक्टर अब मैं किसी पर कह नहीं सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भी हो सकता है अच्छे परिवार से हों, उससे नृत्य करते हों, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि जिससे कभी भी आपस में कोई बॉन्डिंग हो तो इस तरह का एक दूसरे को बीमारी ना दी जा पाए। अशोकनगर में CMHO का एक आदेश लगातार सुर्खियों में है, जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर करीला मेला है और उससे पहले जो भी नृत्यांगनाएं उनका HIV टेस्ट कराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, HIV टेस्ट कराने की बात कही गई है, जो नृत्यांगनाएं हैं करीला मेला में पहुंचेंगी राई नृत्य करने वाली, ये आदेश किस तरीके से है? आपको लग रहा है कि ऐसा आदेश नहीं निकाला जाना चाहिए था? अभी मैं विधानसभा से छूटी हूँ, मैं जिलाधीश से बात करूँ, उस घटना की सच्चाई तक पहुँचूँ कि उसके पीछे सत्य क्या है, उसके बाद आपके साथ बात। अगर ऐसा आदेश निकाला गया और अगर इसमें सत्यता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यदि किसी की भी निजता भंग होती है और वो जिलाधीश से बात करने के बाद तय करते, तो मैम इसमें कोई चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी से एक विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद यह विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। अनूपपुर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। इस मारपीट में कुछ छात्र घायल हुए हैं, इनको इलाज के बाद वापस IGNTU भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार की बात कर लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंवारे लड़कों को नसीहत दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी करनी चाहिए और 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 2 बच्चे राम के लिए होने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री श्री राम सेवा समिति के रामालय कार्यालय के उद्घाटन के लिए गए थे और इस दौरान ये बयान दे रहे कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुनो, हम अभी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के लिए। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम करना।